धनतेरस क्यों मनाया जाता है? धनतेरस मनाने का उद्देश्य क्या है? धनतेरस सनातन धर्म का एक प्रमुख त्योहार है, लेकिन क्यों धनतेरस मनाया जाता है, ये बहुत ही कम लोगों को ज्ञात है। प्रायः लोग इस दिन धन बढ़ाने के लिए कई उपाय करते हैं। धनतेरस के दिन मोस्टली लोग सोना चांदी के आभूषण और बर्तन खरीदते हैं, लेकिन क्यों? क्या कारण है? कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन को धनतेरस या धन त्रयोदशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन समुद्र मंथन के समय हाथों में अमृत कलश लिए भगवान विष्णु ही धन्वंतरी रूप में प्रकट हुए। उनके हाथों में अमृत से भरा हुआ कलश था। वो साक्षात विष्णु भगवान के अंश अवतार थे और वो ही आयुर्वेद के जनक और यज्ञ भोक्ता धन्वंतरी नाम से सुप्रसिद्ध हुए। भगवान धन्वंतरी खुद महान पुरुष हैं और साक्षात नारायण के अंश स्वरूप हैं। पूर्व काल में जब समुद्र का मंथन हो रहा था, उस समय महासागर से उनका प्रादुर्भाव हुआ। भगवान विष्णु के धन्वंतरी रूप में प्रकट होने पर यह धनतेरस का पावन दिवस मनाया जाता है। भगवान धन्वंतरी आयुर्वेद के जनक और वैद्य के रूप में जाने जाते हैं। यहां पर एक बात ध्यान रहे, आयुर्वेद के जनक का मतलब ये नहीं कि धन्वंतरी जी ने आयुर्वेद के नियमों को बनाया, ऐसा नहीं है। भगवान धन्वंतरी जी ने आयुर्वेद को प्रकट किया। जैसे अनेक संतों के मत और वेद पुराण के प्रमाणों द्वारा हम वेदों शास्त्रों के सिद्धांत को आपके समक्ष रखते हैं, आपके समक्ष प्रकट करते हैं। हम उन वेदों के सिद्धांत को बनाते नहीं हैं। वैसे ही भगवान धन्वंतरी जी ने आयुर्वेद को प्रकट किया। यह आयुर्वेद वेद का ही अंश है, अर्थात आयुर्वेद उपवेद है। भगवान धन्वंतरी जी आयुर्वेद के जनक कहे जाते हैं और धनतेरस उनके प्रकट होने का दिवस है। इसीलिए भारत सरकार ने धनतेरस को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। धनतेरस से जुड़ी कुछ प्रथाएं हैं। धन्वंतरी जी जब प्रकट हुए थे, उनके हाथों में अमृत से भरा कलश था। ये कलश लेकर प्रकट हुए थे और इस अवसर पर लोगों में जो है बर्तन खरीदने का एक बना हुआ है। परंतु ये प्रथा हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस प्रथा का कोई मतलब नहीं है। भगवान धन्वंतरी कलश लेकर प्रकट हुए, इसलिए हम भी बर्तन लेकर के प्रकट हों, ये बात उचित नहीं है। वैसे वर्तमान में लोग इस आशय से बर्तन नहीं खरीदते हैं, वो धन वृद्धि के लिए बर्तन खरीदते हैं और इसके अलावा सोना चांदी के आभूषण और बर्तन खरीदते हैं, जिससे धन में वृद्धि होती है। परंतु ये सब करना सही नहीं है। वास्तव में ये दिवस धन्वंतरी जी और आयुर्वेद के लिए है। आयुर्वेद में धन शब्द का अभिप्राय है आपकी हेल्थ से, लेकिन जिन लोगों को आयुर्वेद के विषय में ज्ञात नहीं है, वो धन को मुद्रा समझते हैं और इसीलिए वो अज्ञानतावश अर्थ का अनर्थ कर रहे हैं। जहां स्वस्थ धन की वृद्धि करनी चाहिए, वहां लोग आर्थिक धन की वृद्धि के उपाय में लगे। आयुर्वेद अनुसार सोना चांदी के बर्तन खाने से स्वस्थ धन की वृद्धि होती है।
लेकिन लोगों ने आर्थिक धन की वृद्धि होती है ऐसा मान लिया है और सोना चांदी के आभूषण और बर्तन खरीदने लगते हैं। उद्देश्य क्या है धनतेरस मनाने का? धनतेरस मनाने का उद्देश्य है आयुर्वेद के सिद्धांत को समझना और स्वस्थ रहना। स्वस्थ शरीर से लक्ष्य प्राप्ति में आसानी होती है। अगर आप धनवान, बुद्धिमान, ज्ञानवान होना चाहते हैं तो शरीर का स्वस्थ होना जरूरी है, आवश्यक है। अन्यथा अगर शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो कहीं यहां दर्द तो कहीं वहां दर्द रहेगा, उससे ध्यान भटकता है। आयुर्वेद में सबसे बड़ा धन स्वस्थ को कहा गया है।